संबित पात्रा जी, ये वीडियो तो सामने है। इफरा जुड़ी क्या हमारे साथ? सलमान निजामी साहब भी हमारे साथ हैं, जिनकी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि खैर खुद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन ये जो वीडियो है, इफरा जुड़ी क्या हमारे साथ? बताएं मुझे। ठीक है, इंतजार करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आप जवाब दीजिए। ये वीडियो आ रहा है अब और कह रही है महबूबा मुफ्ती कि क्या गलत कर रहे हैं। सबसे पहले विराट कोहली ने पाकिस्तान को कांग्रेचुलेशंस किया था स्पोर्ट्स स्पिरिट में, अब कश्मीरी जश्न मना रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम? देखिए अंजना जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, चिंता भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि ठीक है, चलिए एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ये प्रिपरेशन पे होता है, कभी हम जीतेंगे कभी वो जीतेंगे। और जो स्पोर्ट्समैन खेल रहा होता है, स्वाभाविक है वो कांग्रेचुलेशन भी करेगा, दुख भी मनाएगा और स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ खेलेगा। मगर हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाया जाए, पटाखे फोड़े जाए और हमारे देश के अंदर एक मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टी इस पर ट्वीट भी करे और तंज कसे और इस विषय को लेकर डिबेट हो और डिबेट में पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद हो। और विषय क्या है, क्या पाकिस्तान के जीतने पर हिंदुस्तान में जश्न मनाना चाहिए? इस पर कुछ लोग विपक्ष में बोलेंगे और कुछ लोग पक्ष में बोलेंगे। इससे ज्यादा चिंताजनक क्या हो सकता है अंजना जी? कुछ विषय डिबेट्स के नहीं होते हैं, कुछ विषय में हम सब एक मत होना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कांग्रेस पार्टी हो। क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो उसमें दो पक्ष हो जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ। आप याद करिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार के जो नारे हैं वो हिंदुस्तान में दिया जाता है और मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी उसे सपोर्ट करती है। और तो और अभी मैंने ट्वीट देखा, किसी बड़े आदमी ने बहुत सही लिखा है ट्वीट में, ये तो एक स्पोर्ट्स के बाद, ये तो एक खेल के बाद पटाखे फूट रहे हैं। इस देश में तो यहां तक आलम रहा है कि जब 76 सीआरपीएफ के जवान हिंदुस्तान के शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में, तो हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने जश्न मनाया था। उस दिन भी पटाखे फोड़े गए थे, उस दिन भी शेरो शायरी किया गया था। आप सोच के देखिए जरा, इस देश में किस तरह से एक गुट ऐसा भी है जो अपने ही देश के जल जाने पे, अपने ही देश के दुखी होने पर, अपने ही देश के कष्ट पे वो जश्न मनाता है। और ये बातें कोई नई बात नहीं है, देश देख रहा है। और मैं मीडिया को धन्यवाद करूंगा, सोशल मीडिया को भी धन्यवाद करूंगा कि ये सब बातें जनता तक पहुंच रही है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी से कुछ एक्सपेक्ट करना तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना होगा। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपने मंत्री को भेजा था और पूर्व मंत्री ने कहा था पाकिस्तान में जाकर कि मोदी को हटाना होगा, आप लोग कुछ करिए और हमें लाना होगा। जो लोग पाकिस्तान के टेलीविजन में जाकर मोदी को हटाने की बातें कर सकते हैं, हाँ। ये आतिशबाजी तो उनके लिए बहुत छोटी बातें हैं। ठीक है, इफरा भी जुड़ गई हैं। सलमान निजामी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेते हैं। आपके एक नेता के ट्वीट को लेकर खूब बवाल हो रहा है और ये कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियों पर गुस्सा क्यों अगर वो जश्न मना रहे हैं। आपको भी लगता है ये जश्न मनना चाहिए पाकिस्तान की जीत पर? देखिए, जिस तरीके से इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है, बिल्कुल गलत पिक्चर दिखाई जा रही है। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और इन्हीं भाजपा के जो जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं वो कहते थे कि हम देखिए पाकिस्तान को ये जंग है और हम उनका मुकाबला करेंगे, उनको हार। तो आप राजनीति को इसमें क्यों लाते हैं? स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में हार जीत चलती रहती है। मैंने ट्वीट भी कल किया, आज पाकिस्तान जीता है, हमने कई सालों में पाकिस्तान को हराया है और उसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं आप क्यों कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो मोदी जी और इमरान खान की लड़ाई है? ये तो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उसमें हर धर्म के क्रिकेट प्लेयर्स हैं, किसी पार्टी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, जहां जश्न की बात है मैं उसको एंडोर्स नहीं करता और जो भी लीडर उसको बोलता है कि भाई सेलिब्रेट करना ठीक बात है, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। जैसे आप कश्मीर में आपने रिसेंटली किलिंग्स देखी और सेंट्रल कश्मीर में किलिंग्स हुई लोगों की, और अगर ऐसे आपको मालूम है कि इन इलाकों में ऐसी छेड़खानी की जा सकती है और आपने वहां क्यों नहीं जो है अरेंजमेंट्स किए। और कल नवरात्रा भी थे, वहां भी काफी पटाखे फूटे, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक कम्युनिटी जो है जश्न मना रही। वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर है, आपको संभालना चाहिए था। अंजना जी, ये कुछ लोग जो जश्न मना रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में मना रहे हो, चाहे दिल्ली में भी जो बम फट रहे हो, पटाखे फट रहे हो, चाहे इनकी जो प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, जो ट्वीट उन्होंने किया, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है।
मतलब नहीं, इनको वो- गिरफ्तार कर वो लो तो ये भाजपा को छाती किया पीट है। पीट कर संयुक्त वो राष्ट्र इंडियन क्रिकेट टीम के अंजना जी, खिलाफ नहीं किया। ये भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो है। भाजपा डिबेट के में ये किया दूसरों कि को आप बोलने जिस नहीं तरीके देते से हैं। क्रिकेट ये भी लॉ एंड के ऑर्डर टीम को सिचुएशन है। आप जरा लॉ उनके एंड भी ऑर्डर ठेकेदार सिचुएशन बने ठीक हैं। कर ले तो मैं बोल लूंगा। सलमान जी उनकी जीत प्लीज तक नहीं एक सेकंड, खुद बीच में ले नहीं, मैं बीच में इंतजार नहीं, करता हूं। बीच में नहीं, राधिका बीच में खेल नहीं। में- मैं